Hey everyone, welcome back to my channel. So आज हम करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट 1 सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं कि हमने कितना कर लिया था। हमने सॉल्यूशन पढ़ लिया था, उसकी कंसंट्रेशन पढ़ ली थी, फिर हमने सॉल्युबिलिटी करा था, देन फिर वेपर प्रेशर के बाद नॉन आइडियल, आइडियल सॉल्यूशन, और फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर आ गए थे जिसके हमने 2 कर लिए थे, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये करने के बाद हम आ गए हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग है तो एफ यहाँ पर है, तो इसको हम एफ से डिनोट करेंगे। आप ऐसे मान सकते हो क्योंकि बी के बॉइलिंग पॉइंट के लिए बी था ना वो, तो यहाँ पर एफ हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर at which the solid phase and liquid phase of a substance has the same vapor pressure। एक ऐसा टेम्परेचर है फ्रीजिंग पॉइंट पे जो कि सॉलिड फेज और लिक्विड फेज के जो सब्सटेंस है वो सेम वेपर प्रेशर बनाएंगे, उनके पास सेम वेपर प्रेशर होता है। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड होता है प्योर सॉल्वेंट में, तो इट्स वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जब सॉल्वेंट में ऐड होगा तो वो वेपर प्रेशर उसका डिक्रीज हो जाएगा। नाउ इट वुड बिकम इक्वल टू दैट ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट एट लोअर टेम्परेचर पर। दोस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इज डिक्रीज, तो उसका जो सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट and that of the solution is called depression of freezing point। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सब्सटेंस और जो सॉल्यूशन है उनके बीच के जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो टी नोट यहाँ पर प्योर के लिए हो गया और यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए टी हो गया। देन द वेपर प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। सो वेपर प्रेशर यहाँ पर हो गया, टेम्परेचर यहाँ पर होगा, केल्विन में लिया गया है। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए इट इज फाउंड दैट द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू मोलैलिटी के। ठीक है, देखा था डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोलैलिटी के, जो है यहाँ पर ये जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मोलैलिटी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर के एफ लग जाएगा। ओके, देयर के एफ क्या है, कांस्टेंट है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, या फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोलेंगे, या फिर टॉपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट फॉर अ 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए द यूनिट होगी इसकी किलोग्राम पर मोल। फॉर वाटर के लिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आप इसका एक बार ग्राफ देख लो। ये फ्रोजन सॉल्वेंट है, फिर लिक्विड सॉल्वेंट, क्योंकि उसमें 2 फेज की बात करी थी हमने। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन। ओके, इनके बीच के जो डिफरेंस है, इनके बीच के डिफरेंस को हम कहेंगे डेल्टा टी। वी नो दैट मोटेलिटी, मोटेलिटी हमें पता है कि क्या होता है, तो अब मोटेलिटी की हम यहाँ पर रख देंगे वैल्यू। रखने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ पर ये जो इतना हिस्सा ये मोटेलिटी का है। ठीक है, तो के एफ 1000 के साथ हो गया इंटू W2, फिर यहाँ पर नीचे आ गया W1 या फिर इंटू M2। ओके, सो हमारा थर्ड हो चुका है, क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, देन हमारा आता है ओस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस इट इज द प्रोसेस of flow of solvent molecules from pure solvent to solution through a semi permeable membrane। ये एक प्रोसेस है जिसमें जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो प्योर सॉल्वेंट में जो है फ्लो करती हैं। ठीक है, टू सॉल्यूशन किसके थ्रू, जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है फ्लो करते हैं, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट। A membrane that allows the passage of solvent molecule only is called a semi-permeable membrane। बिल्कुल मतलब केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के ही होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अलो करती है ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को। एग्जाम्पल यहाँ पर है एग मेम्ब्रेन, ऑल एनिमल एंड प्लांट मेम्ब्रेन की हो गई।
ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोसिस तो हमने पढ़ लिया। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ये होता है द एक्सेस pressure that must be applied on solution side to stop osmosis। यह एक अप्लाई किया हुआ सॉल्यूशन होता है जो कि ओस्मोसिस की साइड को स्टॉप करता है। ये किससे डिनोट करा जाता है? पाई से। इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स पर, बट ये जो है डिपेंड नहीं करती नेचर पर, इंडिपेंडेंट होती है। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। याद रखना मोलैरिटी पर है ये, जिसको हम सी से डिनोट करें यहाँ पर। टेम्परेचर टी हो गया, तो क्या बोला है इसने? ऑस्मोटिक प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैरिटी के टेम्परेचर के। अब हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हम यहाँ पर आर लगा देंगे। आर यहाँ पर क्या है? यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है 0.0821 लाटमग पर, यहाँ पर के दिया गया है केल्विन और फिर मोल, ठीक है। बट जो सी जो है वो क्या होता है? N2/V, द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे, तो पाई इज इक्वल टू क्या होगा? N2 यहाँ पर रख दिया बाई V/RT। टी है यहाँ पर, ये डिवाइड में है तो इस साइड आने के बाद ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। हो गया। देन जो N2 है वो क्या है? इसके हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा W2/M2। N को हम यहाँ पर W/M भी लिख सकते हैं। तो V क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। W क्या होगा? मास ऑफ सॉलिड बाय मोलर मास ऑफ सॉलिड। यहाँ पर मोल्स निकालने के लिए हो गया, ठीक है। बाय नोइंग all other values we can calculate the molar mass of the unknown solid by the equation। इस इक्वेशन की हेल्प से जो है हम मोलर मास निकाल सकते हैं किसी भी सॉलिड का। एडवांटेज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट ओवर अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजरमेंट। फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट कैन बी डन एट रूम टेम्परेचर पर। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेजरमेंट किसमें उसमें कर सकते हैं? रूम टेम्परेचर पर। हियर मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूज इंस्टेड ऑफ मोलैरिटी वट विच कैन बी डिटरमाइंड इजीली। जो मोलैरिटी है सॉल्यूशन के लिए उस पर हम यहाँ पर मोलैरिटी भी यूज कर सकते हैं, जिससे जो है डिटरमाइन करना इजी हो जाएगा। The magnitude of osmotic pressure is large even for very dilute solution। जो मैग्नीट्यूड होगा ऑस्मोटिक प्रेशर का वो लार्ज होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन पर। दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड फॉर पॉलीमर्स। ये इसके लिए भी यूज हो सकता है। फिर बाद में ऑस्मोसिस की एग्जांपल आ जाती हैं। फर्स्ट है रॉ मैंगो प्लेस्ड इन कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन loses water and shrink। सेकेंड है वायलेटेड फ्लावर्स रिव्यू व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर। थर्ड है ब्लड सेल्स जो है कोलैप्स हो जाती है व्हेन सस्पेंड इन सैलिन वाटर पे। द प्रिजर्वेशन ऑफ मीट बाय साल्टिंग एंड फ्रूट बाय एडिंग शुगर प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैक्टीरियल एक्शन। तो यहाँ पर ये इसके एग्जाम्पल हो गए। फिर बाद में है आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो देखते हैं क्या होता है। टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। दो सॉल्यूशन है उसके सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है एट गिवन टेम्परेचर पर, उसको बोलते हैं आइसोटोनिक। आइसो का मतलब ही सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? सेम ऑस्मोटिक प्रेशर पर, ठीक है। इन सच सॉल्यूशन नो ऑस्मोसिस ओक्यूर्स। इन सॉल्यूशन में जो है ऑस्मोसिस नहीं हो, मतलब ओक्योर नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दी गई हैं आवर ब्लड सेल्स आर आइसोटोनिक। हमारे जो ब्लड सेल्स हैं वो क्या है? आइसोटोनिक है विद 0.9% मास बाय वॉल्यूम। सोडियम क्लोराइड solution called normal saline solution, so it is safe to inject venously। ओके देन फिर बाद में हमारा आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये क्या कहता है? सॉल्यूशन हैविंग हाइयर। हाइपर का मतलब ही हाइयर होता है, तो यहाँ पर हाइयर ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा। देन अदर से जो है और भी जो है उनसे हाइयर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। वाइल ए सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर तो उसको हाइपो बोलेंगे। हाइपर ज्यादा तो हाइपो जो है वो कम हो जाएगा, वो कम होता है। इफ वी प्लेस आवर ब्लड सेल्स इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 0.9%, अगर हम अपनी ब्लड सेल्स को
ऐसे सॉल्यूशन में रखते हैं जहाँ पर 0.9% से ऊपर हो मास बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द सेल। तो जो है वाटर क्या आ जाएगा, मतलब बाहर निकल के आ जाएगा सेल से, एंड दे वुड श्रिंक। ऑन द अदर हैंड इफ दे आर प्लेस इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मतलब 0.9% से कम है तो वो क्या हो जाएगा, वाटर इन विल फ्लो इन टू सेल। तो वाटर जो है वो सेल में बहेगा, दे वुड स्वेल। ओके, देन फिर हमारा आता है रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्योरिफिकेशन। रिवर्स ऑस्मोसिस RO आपने सुना हो तो आपके घर पे लगी होती है, तो वही चीज हम पढ़ रहे हैं। द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स। जो ऑस्मोसिस की डायरेक्शन है वो रिवर्स भी हो सकती है इफ अ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर। जो प्रेशर है अगर लार्जर देन हुआ किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से, इज अप्लाइड ऑफ द सॉल्यूशन साइड। Now the pure solvent flows out of the solution through the semi-permeable membrane। तो वो जो क्या है, प्योर सॉल्वेंट जो है बाहर निकल के आ जाएगा सॉल्यूशन से, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। अब जैसे देखो यहाँ से मतलब उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे पानी डाल दिया जिसमें मतलब सॉल्ट वाटर डाल दिया, तो अब उसका क्या करेंगे, अब ऐसा भी तो उसका जो फ्रेश वाटर है वो यहाँ इस फिर से आ जाए, तो इसलिए हम यहाँ पर पिस्टन से थोड़ी उसको दबा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये वाली, ठीक है, तो फिर बाद में यहाँ मतलब ये फ्रेश वाटर फिर यहीं नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर बाद में ये जो साल्ट वाटर है यहाँ पर फ्रेश वाटर एंड देन वाटर हो जाएगा। ठीक है, एंड इज यूज्ड इन ऑफ सी वाटर। ऑस्मोसिस यही तक है। ठीक है, आता है एबनॉर्मल मोलर मासेस। एबनॉर्मल मोलिकुलर मास क्या होता है देखते हैं। व्हेन द मोलिकुलर मास ऑफ अ सॉल्यूशन सब्सटेंस डिटरमाइंड by study of any of the correlative properties comes out to be different than theoretical expected value, the substance is said to show abnormal molecular masses। आप सिंपल तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि ऐसा मतलब कोई मोलर मास जिसमें जो है लोअर भी हो सकता है और हायर भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर एक्सपेक्टेड भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है, तो उसी को ही हम मोलर मास बोलते हैं। ठीक है, और मोलिकुलर क्या होगा यहाँ पर, तो जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जब बाहर आती हैं डिफरेंट वे में, डिफरेंट वैल्यू बन के जो आती है उसको मोलिकुलर कहते हैं। और जो मोलर मास है इसमें डिफरेंस देख लो, मोलर मास में क्या होगा कि वो लोअर भी हो सकते हैं हायर भी हो सकते हैं। ठीक है, देन द एक्सपेक्टिंग और नॉर्मल वैल्यू, ये आपकी एनसीईआरटी में दी गई है ये जो। ठीक है, then it is obtained when the solute undergoes dissociation or association in solution। तो यही होगा, और the solution is non ideal, तब ये होता है। फिर बाद में आ जाता है Vance Hoff फैक्टर, जिसको हम I से भी डिनोट करते हैं। द रेशियो ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय टू द थियोरिटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव, ऑब्जर्व वैल्यू और थियोरिटिकल। ठीक है, इसी को ही हम वॉन्स हॉफ फैक्टर बोलते हैं। सिंस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट से। ठीक है, तो नॉर्मल और कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास बाय ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास। ओके, अगर आई बड़ा होगा 1 से, मतलब 1 से बड़ा हुआ आई, तो वो क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा। और अगर आई बड़ा मतलब 1 बड़ा हुआ आई से, तो वो एसोसिएशन हो जाएगा। ठीक है, Ones of factor is used to express the extent to which a solute is dissociate or associate। हाँ, यही दिखाता है कि वो dissociate है या फिर associate है। ठीक है, expression for colligative properties when association or dissociation occurs। First है relative lowering of vapor pressure of solvent। इसके मतलब यहाँ पर जो आया था ना N2/N1 हम यहाँ पर लिख देंगे, तो इसको हम I से गुना कर देंगे। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट तो हम यहाँ पर लिख देंगे I, बॉइलिंग पॉइंट के लिए यहाँ पर B आ जाएगा ना, फिर फ्रीजिंग पॉइंट के लिए यहाँ पर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट फिर I आ जाएगा, मतलब N2 में I जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन तो N/V RT बताया था, तो इसके यहाँ पर आगे I लग जाएगा। ओके, जो है वो कंप्लीट हो चुका है। फिर यहाँ पर हमारे रह जाएंगे क्वेश्चन आंसर, एग्जाम्पल्स और इंटेक्स क्वेश्चन देखेंगे, इनकी वीडियो बनेगी। सो नेक्स्ट वीडियो भी आएगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।